में आपका स्वागत है। आज मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट हिंदी का लाई हूँ गाइस। आप सभी को पता है कि एसआई मेंस का एग्ज़ाम देने से पहले समान हिंदी के पेपर देने होंगे, क्योंकि इसमें 30 नंबर क्वालिफाइंग है। अगर आप ये नहीं क्वालिफाइंग करेंगे तो आपको मेंस में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो मैं इसके लिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, ताकि आप इसके माध्यम से अपनी हिंदी की तैयारी को बेहतर कर सकें। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट 6 लगाते हैं। 1 से लेकर 5 तक प्रैक्टिस सेट डाल दिया गया है चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसे चेक कीजिए और उन सभी को अभी टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट लगाया जाए और अपने स्कोर्स को चेक किया जाए और देखा जाए कि कितना आपको अच्छे से आता है और हिंदी पर पकड़ है। तो इसमें फर्स्ट है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। दूसरा है, साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, पूर्ण विराम। तीसरा है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, पूर्ण विराम। फोर्थ है, विनय और व्यंग उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, विषम्य बोधक। फिफ्थ है, जब किसी भाव या शब्द की अलग व्याख्या करना चाहते हैं किंतु उस अंश को मूल वाक्य से अलग ही रखना चाहते हैं, तो विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, कोष्ठक। से दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, योजक चिन्ह। 7th है, वाक्य में जहां अर्ध विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़ता हो वहां प्रयुक्त होता है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, अल्प विराम। 8 है, जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तब वहां लगाया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, योजक चिन्ह। 9th है, निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। निम्न में से जिस विकल्प में विराम चिन्ह का सही उपयोग हुआ है उसका चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा बी, पापी हट जा मेरे सामने से। 11th है, निम्न वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? इसका सही ऑप्शन होगा बी, प्रश्नवाचक चिन्ह। 12th है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, निर्देशक चिन्ह। 30 है, निम्न वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, अल्प विराम चिन्ह। 40 है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, विषम्य विराम चिन्ह। 50 है, निम्न में कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? इसका सही ऑप्शन होगा बी। 60 है, निम्न में कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? इसका सही ऑप्शन होगा डी। 70 है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 4। 80 है, व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ए, 5। 90 है, मुगल शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? इसका सही ऑप्शन होगा डी, अरबी फारसी। 20 है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, यौगिक। 21 है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा
ए 2। 22 है संकर शब्द किससे कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा डी, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। 23 है जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, अविकारी शब्द। 24 है निम्न में योग रूढ़ शब्द है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, जलज। 25 है सहद शब्द है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, आगत। 26 है वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके उन्हें कहते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ए, रूढ़। 27 है निम्नलिखित में यौगिक शब्द चुनिए। इसका सही ऑप्शन होगा डी, नेपाल। 28 है दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, योगरूढ़। 29 है पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, योगरूढ़ शब्द। 30 है योगरूढ़ शब्द कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, दशानन। 31 है निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, सॉरी गाइज, इसका सही ऑप्शन है डी, पंकज। 32 है निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, चक्रपाणी। 33 है वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हैं कहलाते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा डी, यौगिक। 34 है निम्नलिखित शब्द युग्मों में असंगत युग्म है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, कमल नयन यौगिक। 35 है सूची 1 और सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। इसका सही ऑप्शन होगा सी। 36 है सूची 1 और सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही से कीजिए। अगर आपको हिंदी आती होगी या आपने हिंदी पढ़ा होगा तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। तो आप पहले हिंदी पढ़िए, ये मैं प्रैक्टिस के लिए लेकर आई हूँ। तो उस पढ़ के थोड़ा बहुत उसका कंसेप्ट डेवलप कीजिए, उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कि योगरूढ़ क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है, संकर क्या है, आप पकड़ भी लेंगे। तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। 36 का सही ऑप्शन होगा बी, 3142। और इन सभी का PDF आपको GS टेस्ट सीरीज 99 के टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके ज्वाइन जरूर हो लीजिएगा। 37 है पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार शब्द कितने भेद होते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ए, 2। 38 है रचना के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ए, 3। 39 है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? इसके सही ऑप्शन होंगे सी, 6। 40 है रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ए, 2। 41 है शब्द शक्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा बी। 42 है रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्दों का अर्थ बोध किस शब्द शक्ति से होता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, अभिधा। 43 है निम्नलिखित शब्दों में कौन अनुकरणात्मक शब्द है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, खड़खड़। 44 है निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, लड़का। 45 है खंडहर का तत्सम शब्द है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, खंडगृह। 46 है मदरी का तत्सम रूप है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, मुद्रिका। 47 है
दृष्टि का तत्सम रूप है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, दृष्टि। 48 है, कौन सा शब्द तत्सम है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, श्रुषा। 49 है, धीट शब्द का तत्सम है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, दृष्ट। 50 है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा सी, व्याघ्र। 51 है, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, श्रृंगार। 52 है, हल्दी शब्द का तत्सम है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, हरदिया, हरिद्रा। 53 है, गेहूं शब्द का तत्सम है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, गोधूम। 54 है, टकसाल का तत्सम रूप है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, टंकसाला। 55 है, गोबर का तत्सम रूप है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, गोमय। 56 है, देवर का तत्सम शब्द है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, दिवर। 57 है, सिंह शब्द का तत्सम रूप है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, श्रृंग। 58 है, उल्लास शब्द का तत्सम रूप है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, उल्लास। 59 है, अंगीठी का तत्सम शब्द है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, अग्निष्ठिका। 60 है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, दिन। 61 है, इनमें से तत्सम रूप है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, पाद। 62 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, तीर्थ। 63 है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, अछोट। 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, विस्मय। 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, मुमुच, मुमुक्षु। 66 है, पलंग शब्द का तत्सम रूप है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, पर्यक। 67 है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, मुख। 68 है, ससुर का तत्सम शब्द है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, ससुर। 69 है, चूरन का तत्सम शब्द है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, चूर्ण। 70 है, मक्खन का तत्सम शब्द है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, मिर्चन। 71 है, दामाद का तत्सम शब्द है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, जमाता। 72 है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा सी, निकृष्ट। 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, अग्र। 74 है, तत्सम शब्द कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, स्वर्ण। 75 है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, तत्सम। 76 है, अहेर शब्द का तत्सम रूप है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, आखेट। 77 है, मछका किसका तत्सम शब्द है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, मक्खी। 78 है, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, कर्तन। सॉरी गाइज, बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ आ रही होंगी, आप इन सभी चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आसपास में माहौल में बहुत सारे ऐसे घटना होते ही हैं जिसके वजह से शोर होती है। तो आप इन सभी चीज़ों पर ध्यान ना दे करके ओनली और ओनली सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, नव्य। 80 है, उपटन शब्द का तत्सम रूप है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, उधड़तन। 81 है, कंधा का तत्सम है। इसका सही ऑप्शन होगा
बी स्कंद। 82 है मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? इसका सही ऑप्शन होगा ए तत्सम। 83 है स्वर्ण शब्द है। इसका सही ऑप्शन होगा ए तत्सम। 84 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? इसका सही ऑप्शन होगा ए अंधकार। 85 है निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? इसका सही ऑप्शन होगा ए कुकुर। 86 है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा सी सिंगार। 87 है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। इसका सही ऑप्शन होगा ए मेघ। 88 है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा बी गोधूम। 89 है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? इसका सही ऑप्शन होगा डी क्षत्रिय। 90 है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? इसका सही ऑप्शन होगा सी भ्रत जाया भ्रात जाया। 91 है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसका सही ऑप्शन होगा डी लवन। 92 है निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा डी कपूर। 93 है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ए आँख। 94 है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा डी रात। 95 है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा सी सफेद। 96 है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा डी आंसू। 96 का डी है। 97 का भी डी है परख। 98 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा सी कूची। 99 है विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए तद्भव। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा बी तत्सम। तो इस तरह से आपने 100 क्वेश्चन का MCQ लगा लिया। आप पहले हिंदी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, तत्सम तद्भव देशज विशेषज विदेशज और इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है गाइस। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा स्कोर नहीं आएगा। स्कोर नहीं आएगा तो जानते ही हैं आप लोग खुद बहुत समझदार है कि जब तक लगी हिंदी पेपर क्वालिफाइंग नहीं होगी तब तक का आपका मेंस पेपर भी चेक नहीं होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि अच्छा से अच्छा मार्क्स उठाएं और 30 से प्लस ही उठाने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप खतरे के निशान से बाहर रहें। और भी मैं आगे मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी हिंदी का और आप उस पर टेस्ट लगा के अपनी तैयारी को और अच्छा कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।